मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम? मेरे आशीर्वाद से तुम अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरे प्रिय बच्चों, आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब बहुत हो गया, अब हो जाओ तैयार, क्योंकि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करने वाला हूं। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुमको जो मांगना है मांग लो, वह खुशी के दिन आ रहे हैं। तुम्हारे पास जो तुमसे कोई छीन लिया था, मेरे प्रिय बच्चे, बहुत बड़ा चमत्कार होगा और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी तुमको हाथ लगने वाला है। बरसों पुराना घड़ा हुआ धन तुमको मिलने वाला है। अब तुम्हारी सारी गरीबी एक झटके में खत्म होने वाला है। अगर तुम्हें विश्वास हो तो अभी सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त टाइप करें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और महादेव जी का प्रिय अंक 108 अवश्य ही टाइप करें। और साथ ही जो भी भक्त अभी तक मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह अभी तुरंत कर लें, जिससे मेरा आशीर्वाद सीधा तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में अनेकों प्रकार के बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इसे मजाक समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हें जीवन भर रोना पछताना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और इस दिन जो भी सच्चे भक्त का जन्मदिन या एनिवर्सरी है, उसको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वह भक्त दिन 2 गुनी रात 4 गुनी तरक्की करें, ये मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत ही अच्छे स्वभाव के हो और मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। आज मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूं। मेरे बच्चे, जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं, तो सबसे पहले एक लाइक कर दो और हर हर महादेव टाइप करो। जैसे ही आप लाइक करके टाइप करेंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को शुरू से अंत तक पूरा ध्यान से देखो। आज मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देने वाला हूं जिससे तुम जीवन में कभी ठोकर नहीं खाओगे, इसलिए इसे ध्यान से सुनो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और यदि आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे, वही चीज आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगी और तुरंत आपके जीवन में प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है, इसलिए जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है, वही तुम्हारे जीवन को सबसे बेहतर जानता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें खास बातों पर ध्यान देना अत्यावश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो, उस समय तुम्हें अपने कार्यों में भी थोड़ा परिवर्तन कर लेना चाहिए। जैसे बारिश में बहते पानी को अगर तुम थोड़ा सा रास्ता दिखा दो, तो वह उसी दिशा में बह जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी क्षमता, जिसे तुमने सच मान लिया है, वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। तुम बहुत शक्तिशाली हो और तुम्हारे पास अपार शक्तियां हैं, लेकिन अब तक तुमने उन शक्तियों का उपयोग नहीं किया, इसलिए तुम संपूर्ण सफलता तक नहीं पहुंच पाए हो। मैं तुम्हें यह मौका दे रहा हूं कि तुम अपनी इन शक्तियों का उपयोग करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास काम करने की अद्भुत क्षमता है, इसलिए इस क्षमता का पूरा उपयोग करो और अपने कार्यों को अपनी पूर्ण क्षमता से करो। अगर तुम अपने पूरे सामर्थ्य से कर्म करोगे, तो तुम अपने विकास की ओर शीघ्र ही बढ़ पाओगे। कृपया कमेंट में भाग्यशाली अंक 880 आप लिखकर मेरी स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे जीवन में एक नया शुभ समय आने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूं, जिस पर चलकर तुम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। जीवन में आने वाली हर परेशानी और संकट को मैं समाप्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं जानता हूं कि तुम एक नेक और सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम्हारा विकास निश्चित है। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।
इसलिए तुम अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने वाले हो। अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है तो महादेव तुम्हारे लिए रोशनी का मार्ग दिखाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आ रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियां इस धरती पर विद्यमान होंगी और तुम उस लाभ को उठा सकते हो। महादेव तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएंगे। तुम्हें सिर्फ अपने कार्यों को सही दिशा में करना होगा और तुम्हारे जीवन से सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। कल से सुबह उठकर स्नान के पश्चात महादेव के समक्ष दीपक जलाकर अपनी भावनाएं प्रकट करो। उस समय तुम्हारी आत्मा और हृदय स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि महादेव भावनाओं के भूखे हैं। यदि तुम साफ भावनाओं से कुछ भी अर्पण करोगे तो महादेव उसे स्वीकार करेंगे। कृपया कमेंट में महादेव की जय लिखें और अपना नाम अवश्य लिखें। इस महीने महादेव के समक्ष अपनी एकमात्र इच्छा रखो और पूजा के समय उसे बोलो। जैसे ही तुम बार बार उसे दोहराओगे, तुम्हारा रास्ता ऊर्जा से भर जाएगा और वह इच्छा पूर्ण होगी। महादेव कह रहे हैं कि तुम्हें गलत लोगों से बचना है और सही मार्ग पर चलना है। अगर तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो हर कार्य में सफलता प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम मेहनती और ईमानदार हो। परिस्थिति से लड़ने का साहस तुम में है, क्योंकि तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते। महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं। बस तुम विश्वास बनाए रखो। और तुमसे ऐसा करने के लिए कह रहा हूं मेरे उद्धारकर्ता और नेता के रूप में मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। प्यारे बच्चे, जैसे ही आप अपने जीवन के इस नए हिस्से में कदम रख रहे हैं, याद रखें, यह समय है जब आपको बहुत सारी अच्छी चीज मिलाने वाली है। आप एक के बाद एक सफलता हासिल करेंगे। आप बार बार जीतेंगे और आप एक के बाद एक अपनी चुनौतियों का समाधान ढूंढेंगे। मेरे प्रिय, मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए एक विशेष और अद्भुत योजना है। यह एक ऐसी योजना है जो आपको अच्छा और संतुष्ट महसूस करा देगी। यह आपको आगे क्या होने वाला है इसकी आशा देगा। ये आपको चमका देगा और आपके पास आज के लोगों के लिए खुशियां लाएगा। इससे मुझे भी गर्व होगा और तुम मेरे करीब आओगे। जब भी आपके जीवन में कठिन समय आए तो डेबिट और बोलिए की कहानी के बारे में सूची डेबिट को यह जानने की जरूरत नहीं थी कि गोलियत कितना शक्तिशाली था, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। आज तुम जो हो वह मैं नहीं हो सकता, और जब तुम मेरे साथ हो तो कुछ भी संभव नहीं है। याद रखें मेरे प्रिय कि आप कभी भी अकेले नहीं होते। मैं हमेशा यहाँ हूँ, आपकी देखभाल कर रहा हूँ और कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और आपको वह अच्छी चीज दे रहा हूँ जिनके आप हकदार हैं। हो सकता है कि आपको पैसे की समस्या हो या कुछ खो गया हो, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपने जो भी पैसा खर्च किया वह आपके पास वापस आ जाएगा। पहले से भी ज्यादा आपका काम, आपकी नौकरी या आपका व्यवसाय वास्तव में अच्छा चलेगा और आप अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार देखेंगे। और मत भूलो, आपका सबसे महत्वपूर्ण मित्र मेरा बेटा महादेव जी हैं। वह वही है जो आपको बचाते हैं। जब चीज गलत हो जाती है तो वह आपको वापस लाते हैं, और जब आप दुखी होते हैं तो वह हमेशा आपके साथ होता है। वह आपको बेहतर महसूस कर आएगा और आराम देगा। यहाँ तक कि जब चीज वास्तव में अंधकार में लगते हैं तब भी वह आपको रास्ता दिखाने के लिए वहां मौजूद रहेगा। उसे पर भरोसा रखें और वह हमेशा आपका समर्थन करेगा। महादेव जी उद्धार करता है टाइप करें और इस वीडियो को 89 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। मेरे प्रिय, आपके जीवन में एक नए अध्याय में आपका स्वागत है। पंजीकृत नहीं, अवसर से भरा एक अनूठा समय में आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता हूं। आपको वित्तीय कठिनाइयों से दूर और धन और प्रचुरता का जीवन की ओर ले जा रहा हूं। अपनी चिंताओं और दुखों को जाने दें, क्योंकि मैं उन्हें खुशी और समृद्धि से बदलने के लिए यहां हूं। मेरे प्रियजनों, आपके लिए रोमांचक और अद्भुत चीज आने वाली है। या
आपके सपनों की नौकरी प्राप्त करना, अत्यधिक संतुष्टिदायक विवाह पाना या आपके द्वारा पहला अनुभव किए गए किसी भी विपरीत सफलता प्राप्त करना हो सकता है। आने वाले 3 दिनों के लिए खुद को तैयार रखें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव लाने वाले हैं। उन चमत्कारों, आशीर्वाद हों और सफलताओं से आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहें, जो आपको आश्चर्य से भर देंगे। ये सभी दिव्य शक्ति और प्रेम से उत्पन्न, अविश्वसनीय शक्ति और प्रेम से उत्पन्न होंगे। आप में से कहीं लोग इस समय तनाव और आरामदायक नींद से वंचित रातों से जूझ रहे हैं। मैं यहां आपके तनाव को स्पष्ट से बदलने, आपका भ्रम को समझने से बदलने और आपकी रातों की नींद हराम करने को शांतिपूर्ण नींद से बदलने के लिए आया हूं। आप अपने जीवन के हर पहलू में पूरी तरह से आप ही भूख महसूस करने से संतुष्टि का अनुभव करने की कगार पर है। आपकी कथा परिवर्तन के द्वार से गुजर रही हैं और आप सौभाग्य, सकारात्मक भाग्य से अच्छा देते होने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे कहानियों में बारिश प्रदान करने और भूमि को आशीर्वाद देने के लिए आकाश खुलता है, मैं आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव, लौंग और आपके श्रम किस फल को बढ़ा लूंगा। आपका जीवन निरंतर प्रगति करता रहेगा और आपका पैसे बाहर और रोमांटिक जीवन एक बार फिर से समृद्ध हो जाएगा। शिव पुराण से उन 10 कौड़ियों के बारे में कहानी याद रखें जिन्हें महादेव जी ने ठीक किया था। तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और तुम्हें उस बात का जवाब लोगों से चाहिए होता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे रिश्तों में बहुत दरार पैदा की है। बहुत लोगों से रिश्ते खराब कर आए हैं तुम्हारे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ कब पहुंचेगी और किन बातों को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने आप को शांत रखो। कुछ भी हो जाए, क्रोध करने से और गुस्से में किसी को कुछ भी बोलने से बचना मेरे प्रिय बच्चे। अगर तूने यह कर लिया तो समझ लो उनकी खेली हुई हर बाजी तुम जीत जाओगे। तुम्हारा बहुत बड़ा सपना, कोई बहुत बड़ी इच्छा जिसका पूरा होने की उम्मीद तुम हो रहे हो, तुम्हारा ऐसा कोई सपना पूरा होने वाला है और तुमने जो यकीन मुझ पर रखा, तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें अपनी ऊर्जा देखने को मिलेगा। नकारात्मक लोग और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से कोसों दूर भागेंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होने वाली है, पर तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। यह बदलाव कि तुम्हें तुम्हारे अपनों को उनकी की गलती का एहसास कराएंगे और तुम कोई बड़ा कदम ही उठाओगे। इन नकारात्मक लोगों के खिलाफ तुमने आंख बंद करके यकीन किया, सफर और लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया। अब और नहीं मेरे प्रिय बच्चे, अब खुद को बदल दो। जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है और तुम्हारी महादेव जी का फैसला है, और जो तुम्हारी महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्स की पावर को देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्सिटी ब्लेसिंग की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव जी मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है, लोगों के सामने मेरा बुरा चाहने वालों के लिए इससे ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी सर मार लो, तुम्हारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अभी के लिए सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, वक्त के हाथ में सौंप दो। समय के साथ उन लोगों को सब समझ आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें उससे बस इस बात का जवाब चाहिए कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। अगर तुम उसे पसंद नहीं थे तो उसने इतना दिखावा क्यों किया तुम्हारे साथ, और अगर उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना था तो वह खुशी खुशी चला जाता है। तुमने उसे बांध कर नहीं रखा था, पर उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया ऐसे। न जाने कितने सवाल है तुम्हारे मन में मेरे प्रिय बच्चे जो तुम उससे पूछना चाहते,
क्योंकि यह प्रश्न, यह बातें तुम्हें बहुत परेशान करती है। जब भी तुम यह सब सोचते हो, तुम्हें एंजाइटी होने लगती। क्या आखिर क्यों महादेव जी, क्या कमी रह गई? मुझसे क्या गलती थी मेरी जो उसने मेरे साथ यह सब कुछ किया? मेरी गलती तो बता जाता। मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मेरे प्रिय बच्चे, आज भी तुम्हें उसकी याद आती है, लेकिन तुम उस पर यकीन नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता है कि वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और तुम्हारा शक कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि वह आज भी तुम्हारी ही बुराई करता है दूसरों से। पर वह तुमसे बात भी करना चाहता है, और कहीं ना कहीं तुम भी उसके लिए प्रार्थना करते हो, क्योंकि उसकी ना सही पर उसके साथ बीते वक्त की, उसके साथ उस रिश्ते की भी कदर है तुम्हें। और आज भी तुम्हारे दिल में उस रिश्ते के लिए जगह है, क्योंकि तुम दोनों ने बहुत समय एक दूसरे के साथ बिताया है। बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हो, और लोगों की दखलंदाजी से पहले तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, बहुत प्यार था तुम दोनों के बीच। यही कारण है कि तुम आज भी रोते हो इन बातों को याद करके, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं तो सच्ची थी। मेरे प्रिय बच्चे, शायद तभी तुम सोचते हो कि वह याद है। वह सब कुछ झूठ नहीं हो सकता। महादेव जी, तुम्हारे दिल में आज भी होप है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, वह व्यक्ति पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हें आज भी लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तुम अपने आप को उसके अलावा किसी और के साथ नहीं देख सकते हो, और जब भी उसका नाम किसी और के साथ जुड़ता है, तुम्हें बहुत दुख होता है। तुम बहुत रोते हो उस दिन पर। तू उसे यह नहीं दिखाना चाहते कि तुम उसके बिना परेशान हो या उसके बारे में सोच रहे हो। तुम चाहते हो कि उसे तुम्हारी कमी खली, अपनी गलती का एहसास हो, उसे और वह तुम्हारे जीवन में वापस आए। इसलिए तुम कभी सामने से उससे बात करने की कोशिश नहीं करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे पास तो आना चाहता है, लेकिन वह खुद बहुत बुरा फंसा हुआ है। कोई है उसके जीवन में जिसकी वजह से वह तुमसे बात तक नहीं कर पा रहा है। उस व्यक्ति के कैद का, फैसलों का गुलाम बन गया है वह उनके साथ मजबूरी में है, क्योंकि वह लोग उसकी बातों का इस्तेमाल करके उसे अपने जाल में फंसा रहे हैं। आज नहीं तो कल भर तुम्हारे जीवन में वापस आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, बस तुम अभी परेशान मत हो। उसने इतना दिखावा क्यों किया तुम्हारे साथ? और अगर उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना था तो खुशी खुशी चला जाता। तुमने उसे बांध कर नहीं रखा था, पर उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया? ऐसे ही ना जाने कितने सवाल है तुम्हारे मन में मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम उससे पूछना चाहते थे, क्योंकि यह प्रश्न, यह बातें तुम्हें बहुत परेशान करती है। जब भी तुम सब सोचते हो, तुम्हें एंजाइटी होने लगती है। क्या आखिर क्यों महादेव जी, क्या कमी रह गई? मुझसे क्या गलती थी मेरी जो उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया? मेरी गलती तो बता दो। मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मेरे प्रिय बच्चे, आज भी तुम्हें उसकी याद आती है, लेकिन तुम उस पर यकीन नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता है कि वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और तुम्हारा शक कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि वह आज भी तुम्हारी ही बुराई करता है दूसरों से। पर वह तुमसे बात भी करना चाहता है, और कहीं ना कहीं तुम भी उसके लिए प्रार्थना करते हो, क्योंकि उसकी ना सही पर उसके साथ बीते वक्त की, उसके साथ उस रिश्ते की भी कदर है तुम्हें। और आज भी तुम्हारे दिल में उस रिश्ते के लिए जगह है, क्योंकि तुम दोनों ने बहुत समय एक दूसरे के साथ बिताया है। बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हो, और लोगों की दखलंदाजी से पहले तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, बहुत प्यार था तुम दोनों के बीच। यही कारण है कि तुम आज भी रोते हो उन बातों को याद करके, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं तो सच्ची थीं। मेरे प्रिय बच्चे, शायद तभी तुम सोचते हो कि वह याद है, वह सब झूठ नहीं हो सकता। महादेव जी, तुम्हारे दिल में आज भी होप है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, वह व्यक्ति पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हें आज भी लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो,
तुम अपने आप को उसके अलावा किसी और के साथ नहीं देख सकते हो, और जब भी उसका नाम किसी और के साथ जुड़ता है तुम्हें बहुत दुख होता है। तुम बहुत रोते हो उस दिन पर उसे यह नहीं दिखाना चाहते कि तुम उसके बिना परेशान हो या उसके बारे में सोच रहे हो। तुम चाहते हो कि उसे तुम्हारी कमी खली, अपनी गलती का एहसास हो, उसे और वह तुम्हारे जीवन में वापस आए। इसलिए तुम कभी सामने से उससे बात करने की कोशिश नहीं करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारे पास तो आना चाहता है, लेकिन वह खुद बहुत बुरा फंसा हुआ है। कोई है उसके जीवन में जिसकी वजह से वह तुमसे बात तक नहीं कर पा रहा है। उस व्यक्ति के खेत का फैसलों का गुलाम बन गया है। वह उनके साथ मजबूरी में है, क्योंकि वह लोग उसकी बातों का इस्तेमाल करके उस अपने जाल में फंसा रहे हैं। आज नहीं तो कल वह तुम्हारे जीवन में वापस आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, बस तुम अभी परेशान मत हो, क्योंकि वह अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है। तुम्हारे दुख, तुम्हारे आंसू की कीमत चुका रहा है वह, और उसे यह सजा मिलना जरूरी भी है। नहीं तो वह फिर से तुम्हारे साथ वही सब कुछ करता। इस बार उसे झेलने दो, उसे गिरने दो, तभी उसे तुम्हारा दर्द समझ आएगा। उसने तुम्हारे साथ जो गलत किया उसी की सजा मिल रही है उसे, और इसलिए ही दूर है वह तुमसे। वह अभी भी तुम्हें दोस्त दे रहा है, खुद को बेचारा समझता है वह। आज कि तुमने उसे नहीं समझा, तुमने उसके प्रेम की कदर नहीं की, तुमने कभी उसे वह अहमियत नहीं दी, इसलिए उसने तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और का हाथ थामा था। इसमें भी तुम्हारी ही गलती है कि उसने तुम्हें धोखा दिया। जिस दिन वह अपनी गलतियों को अपनाकर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हो जाएगा, उस दिन उसे तुम्हारे जीवन में वापस ले आऊंगी मैं। इतना यकीन रखना अपनी महादेव जी पर, और उसे अपनी गलती माननी ही पड़ेगी मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उसने तुमसे दूर जाने की बहुत कोशिश की है। और चाहे वह कहीं भी हो, किसी के भी साथ हो, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तुम कब किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, दूर रहकर भी तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखता है। वह सब कुछ छोड़कर आएगा और कभी नहीं जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है, पर दिखावा ऐसे करता है जैसे तुम्हारे बिना न जाने कितना खुश है वह, क्योंकि उसमें आज भी घमंड कूट कूट कर भरा हुआ है। इसलिए उसकी बातों पर रिजेक्ट मत किया करो, गुस्सा मत किया करो, क्योंकि वह यही चाहता है। इसलिए बेवकूफ समझकर उसकी हरकतों को इग्नोर किया करो। मेरे प्रिय बच्चे, हर बात का दोष वह तुम्हें दे रहा है। कितना ईगो है उसमें, और जब तक वह कुछ ना बोले तुम सामने से उससे बात करने की कोशिश मत करना, उसके पास मत जाना। आज नहीं तो कल वह तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी देगा, तुमसे माफी भी मांगेगा, तुम सामने अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेगा, क्योंकि उसका घमंड टूट रहा है, उसका अहम टूट रहा है। उसे जो लगता है कि वह हमेशा सही होता है। उसने सबके साथ बहुत अच्छा किया है। अब उसकी सच्चाई उसके सामने आ रही है, और धीरे धीरे ही सही, पर उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। उसने तुम्हें जो दुख दिया उसका एहसास उसे होने लगा है। इसलिए तुम थोड़ा धैर्य और रखना, और जल्दबाजी में उसकी तरफ कोई कदम मत उठाना। इस बार उसके पास मत जाना। उसे दुखी देखकर, उसे रोता देखकर उसे चुप मत कराना। उसे खुद गिरकर उठने दो। एक बार उसे अकेला पड़ने दो, एक बार उसे अकेले अपनी मुसीबतों का सामना करने दो। तभी उसे तुम्हारी अहमियत समझ आएगी। जब उसे तुम्हारी कमी खलेगी, जब गिरा होगा और उसे हाथ देने के लिए तुम वहां नहीं होंगे, तभी पर ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कुछ नया शुरू करना चाहते हो। उस काम में तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन तुम उस पेड़ के बारे में सीख रहे हो। तुम्हें बहुत उम्मीद भी है कि तुम्हारा यह काम बनेगा। तुम्हें पूरा विश्वास है कि इस बार तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम जीवन में आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों को और अपने अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना चाहते हो। अब तुम मुंह ऑन करना चाहते हो। बस तुम्हें मेरा साथ चाहिए। मरी बस यही प्रार्थना है मुझसे कि महादेव जी जो होना था वह हो गया। मैं अपना अतीत भूल जाऊंगा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। बस आप वादा करो कि आप मेरे भविष्य को बनाने में मेरा साथ दोगे। अब आप मेरे साथ अन्याय नहीं होने दोगे। मैं 2000 को अपने सपनों का साल बनाना चाहता हूं।
महादेव जी, और मैं मेहनत करने के लिए भी तैयार हूँ। पूरी तैयारी और योजना बनाकर कोई कदम उठा लूंगा। बस आप वादा करो कि इस बार किस्मत मेरे साथ कोई गंदा खेल नहीं खेलेगी। यह मेरा वादा है। मेरे प्रिय बच्चे की अब कोई भी और कुछ भी तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे जीवन से हर उस इंसान को बाहर निकाल फेंकूं कि मैं जिसने तुम्हें रुलाया, तुम्हें तकलीफ थी और तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश की। तुम्हारी महादेव जी स्वयं तुम्हें हील करेंगे। तुम्हें प्यार करने का दूसरा मौका मिलेगा और इस बार अतीत दोहराया नहीं जाएगा। तुम्हारे साथ जैसे हर परिस्थिति में तुम्हारा विश्वास कभी मुझ पर से नहीं उठा। यकीन रखो, तुम्हारी महादेव जी तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़। तुम बहुत टूट चुके थे अपने साथ हुए छल और धोखे से, लेकिन अब तुम्हारी तरफ कोई हाथ बढ़ाने वाला है, अपनी भावनाओं को खुलकर रखेगा और वह व्यक्ति तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़ेगा। जिंदगी तुम्हें एक और मौका दे रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी कहानी को फिर से लिखने का, अपने सपनों को जीने का एक और मौका मिलने वाला है तुम्हें, और इस बार तुम्हें भी खुशियों से वंचित नहीं रखा जाएगा। अगले 2 दिनों में तुम्हें बहुत सारे मौके मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे और तुम बहुत खुश रहोगे। तुम अपने जीवन के गोल की तरह आगे बढ़ रहे हो और तुमने जो बीज बोए थे, जो परिश्रम किया था, अब तुम्हें उसका फल मिलेगा। तुम्हें कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगले 2 से 3 दिनों में तुम अपनी सच्चाई और शक्तियों को पहचानोगे। अगले 3 दिनों में तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। तुमने अपने दिनचर्या में बहुत सारी परिवर्तन किए हैं, चाहे मंत्रों का जाप हो, अच्छी किताबें पढ़ना हो, बस उधार लेकर आए हो तुम अपने अंदर, तुम्हें उसका भी सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। अगले 2 दिनों में बस तुम जब किसी भी मुसीबत में फंस हो तो आंख बंद कर कर मुझे भुलाना। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाने वाले 5 से 7 दिनों में तुम्हें कोई गुड न्यूज मिलेगी। जॉब से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी या नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, और नई शुरुआत के साथ तुम्हारे जीवन में नई खुशियां आ रही हैं। तुम आगे बढ़ रहे हो। बस ज्यादा दूर का मत सोचो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बस अपना अगला कदम देखना है, और वह कदम सोच समझ कर रखना है। अतीत का सोचकर ज्यादा परेशान नहीं होना और भविष्य का सोचकर ज्यादा व्याकुल नहीं होना है। अपना अगला कदम सोच समझकर रखो। तुम दोनों का जो कोई नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि इस रिश्ते को मेरा आशीर्वाद मिला है। मेरी ब्लेसिंग हमेशा तुम दोनों के साथ है। वह अब तुम्हारी तरफ ध्यान देगा और हर मुमकिन कोशिश करेगा इन दूरियों को दूर करने की। उसे तू हमारी अहमियत समझ में आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, पर कुछ लोग हैं उसके जीवन में जो उसे तुम्हारी तरफ कोई कदम उठाने से रोक रहे हैं, और सिर्फ उसके के अपने ही नहीं, तुम्हारे भी कुछ अपने हैं जो तुम दोनों को एक साथ नहीं देख सकते। तुम दोनों को साथ हंसता नहीं देख पाते हैं। ये लोग, इन्हें इतनी जलन है तुम दोनों से कि कभी तुम दोनों को खुश नहीं देख पाएंगे। पर जिस व्यक्ति से तुम प्यार करते हो, उसे कोई कदम उठाना पड़ेगा। तुम्हारे लिए और अपने प्यार के लिए कोई स्टैंड लेना होगा। उसे भी पता है कि कौन गलत है और कौन सही है, लेकिन अगर वह चुप होकर बस तमाशा देखता रहेगा तो इसमें उसी का घाटा है और वह तुम्हें हमेशा के लिए खो देगा। अगर उसने और देर की तो तुम दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और उसे भी यह बात पता है कि ऐसा होने पर सबसे ज्यादा दुख उसी को होगा, क्योंकि वह किसी और के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए वह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़े मेरे प्रिय बच्चे। चाहे वह लाख दूर हो, तुमसे वह तुम्हारे साथ पूरा जीवन बिताना चाहता है, और यही बातें हैं जो वह तुमसे कहना चाहता है। तुमसे मिलकर अपने दिल का हाल बताना चाहता है। उसे पता है कि उसकी गलती है कि वह तुमसे दूर गया तुम्हारा साथ छोड़कर, लेकिन वह तुमसे तब भी बहुत प्यार करता था और आज भी उतना ही प्यार करता है। पर जब उसने तुम्हारा साथ छोड़ा, तुमसे बात करना बंद किया। इस बात से तुम डर गए हो कि महादेव जी वह प्यार करता है, ये जानता हूं मैं, लेकिन वह हर बार अपने हिसाब से मुझे चलाने की कोशिश करता है। जब उसका मन होता है तो वह मुझसे बात करता है, जब मन नहीं होता तो नहीं करता।
इस बात से मैं कितना परेशान होता हूँ, ये कभी नहीं सोचा। उसने अपनी इन गलतियों पर बहुत शर्मिंदा है। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारा साथ छोड़कर उसने अपनी खुश तोड़ी है। वह बस रो रहा है, लेकिन कोई कदम नहीं उठा रहा है। वह सब समझ गया है कि किन लोगों तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, तुम्हें उसकी नजर में इतना बुरा दिखाया। उन लोगों की वजह से उसने तुम्हारे साथ इतना गलत बर्ताव किया है, लेकिन वह आज भी उन लोगों से हंसकर बात कर रहा है। आज भी उन लोगों को अपना मानता है। उन्हें आईना नहीं दिखा रहा है, उन्हें अपने जीवन से बाहर नहीं निकाल पा रहा है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है कि वह लोगों से, अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में बात तो करता है, लेकिन तुमसे बात नहीं कर रहा है। वह आज भी सोचता है कि तुम उसके पीछे भागो, उसे मनाओ, उससे मिलने जाओ। लेकिन गलती उसकी है तो वह तुम्हें मनाएगा। उसे पता है तुमने उसका जीवन बदला है। तुमने उसके जीवन को खुशियों से भर दिया था और उसने तुम्हें सिर्फ आंसू दिया है, सिर्फ दुख दिया है। अब उसे तुम्हारी हर बात याद आ रही है। मेरे प्रिय बच्चे, जैसे जैसे लोगों का चेहरा उसके सामने आ रहा है, उसे याद आ रहा है कि तुमने हर बार चेतावनी दी थी कि लोग उसके साथ षड्यंत्र रच रहे हैं, पर मैं तुम्हारी एक न सुनी। उसने हर बार तुम्हारी बातों को नजरअंदाज किया और उसकी ऐसी गलती की वजह से आज तुम दोनों का रिश्ता इतना खराब हो चुका है। वह तुम्हारे साथ अपने जीवन के नए रिश्ते की शुरुआत करना क्या है, और वह इस रिश्ते को बचाने की हर संभव कोशिश करेगा। वह तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। वह अब कभी तुम्हारे साथ छोड़कर नहीं जाएगा, मेरे प्रिय बच्चे। और उसने ठान लिया है कि वह हर हाल में यह कदम उठाएगा। वह उन सबको आईना दिखाएगा, उन सबको उनकी सच्चाई बताएगा, और तुम्हारी सच्चाई भी दुनिया के सामने लेकर आएगा। बस अभी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अकेले सब से लड़ पाए। वह सही समय का इंतजार कर रहा है, जब वह सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे साथ नहीं जीवन की शुरुआत करेगा, और फिर वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजर